नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आज की बड़ी खबर, हिमाचल में आ गया 2025 का सरकारी कैलेंडर। जानिए साल भर में कितनी होगी छुट्टियां। जी हां, 2 महीने बाद नए साल का आगमन हो रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य लोगों को भी नए कैलेंडर में साल भर में मनाए जाने वाले त्यौहार और छुट्टियों को लेकर जिज्ञासा रहती है। ऐसे में सभी को सरकारी कैलेंडर के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। वह बता दें कि सरकार ने साल 2025 के कैलेंडर को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मैं इसके मुताबिक नए साल में कैलेंडर में 24 गजेटेड छुट्टियां रहने वाले हैं। मैं इसी तरह से साल 2025 के कैलेंडर में 12 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां मिलेंगी। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए रक्षाबंधन, करवा चौथ और भाई दूज की 3 छुट्टियां अलग से मिलेंगी। बिजली बोर्ड में 51 पद समाप्त, सूख की सरकार पर भड़के कर्मचारी, सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने की दी चेतावनी। जी, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों के निशाने पर आ गई है। बिजली बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता के 51 पद समाप्त करने पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर शुक्रवार को बिजली बोर्ड के संयुक्त मोर्चा के विभिन्न घटकों की एक आपातकालीन बैठक आयोजित हुई, जिसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और इंजीनियरों ने सरकार के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसको लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के चेयरमैन को लिखित तौर पर अवगत किया गया। ऐसे में त्योहारी सीजन में आम जनता की दिक्कतें भी बढ़ने वाली है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि हिमाचल के युवाओं को मिलेगी 1 लाख रुपये तक की नौकरी, विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। जी, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी से जुड़ी एक अच्छी खबर है। वह प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। वह राज्य सरकार की मुहिम रंग ला रही है और युवाओं को विदेशों में रोजगार पाने का सपना अब साकार हो रहा है। वह श्रम एवं रोजगार विभाग एवं ओवरसीज प्लेसमेंट हिमाचल को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी EPS फैसिलिटीज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए डिमांड प्राप्त हुई है। हिमाचल में 30 किलो तक घरेलू सामान फ्री ले जा सकेंगे यात्री, बिना यात्री 5 किलो के सामान का भी देना होगा किराया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्री अपने साथ 30 किलोग्राम तक घरेलू सामान निःशुल्क ले जा सकेंगे। यात्री अपने साथ किसी भी आकार के 2 बैग सामान और बॉक्स निःशुल्क ले जा सकेंगे। बता दें कि HRTC के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि किराए की दरों में कटौती की गई है। मैं इससे HRTC की बसों में सफर करने वाले लोगों को राहत मिली है। मैं HRTC प्रबंधन ने स्पष्ट किया है, अब लोग कम किराए में थोड़ा सामान भी एक से दूसरी जगह भेज सकेंगे। जल्द भर जाएंगे 200 डॉक्टर, 600 नर्सों के पद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा अस्पताल का शुक्रवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम शांडिल ने दौरा कर निरीक्षण किया। वे टांडा अस्पताल के प्रधानाचार्य कार्यालय में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ अस्पताल से संबंधित चल रही समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक भी की। बता दें कि प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जल्द 200 डॉक्टरों तथा 600 नर्सों के नए पद भरे जाएंगे, ताकि मेडिकल कॉलेजों तथा अन्य अस्पतालों में चल रही स्टाफ की कमी को कम किया जा सके। मैं खासकर बड़े मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा सके। मैं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम शांडिल ने खासकर विवादों में चल रहे 200 बिस्तरों के GS वाली मदर एंड चाइल्ड अस्पताल टांडा का दौरा कर निरीक्षण भी किया। बाबा सिद्दीकी से भी बदतर कर देंगे हाल, 5 करोड़ दो, नहीं तो जान से मार देंगे, सलमान खान को मिली धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी मिली है और कहा गया है कि अगर वह यह रकम नहीं देते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने खूंखार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक गैंगस्टर द्वारा यह धमकी दिए जाने का संदेश जताया है। बता दें कि व्हाट्सएप पर आए धमकी भरे संदेश में कहा गया कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपये देने होंगे। इसे हल्के में न लें, वरना उनकी हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हो जाएगी। वह संदेश में चेतावनी दी गई थी कि अगर फिरौती की रकम नहीं दी गई तो सलमान का हाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता एवं पूर्व मंत्री बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी से भी बदतर हो सकता है, जिनकी 12 अक्टूबर को बांद्रा ईस्ट में बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए धमकी भेजने वाले के पिछले रिकॉर्ड, जबरन वसूली, मौत की धमकी के पीछे उसके इरादे आदि की जांच शुरू कर दी है।
₹600 लेट फीस के साथ 21 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन, इस दिन से परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट नवंबर में करवाएगा। इसके लिए अब अभ्यर्थी ₹600 विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि इस दौरान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 1200 जबकि आरक्षित वर्ग को अभ्यर्थियों को ₹700 शुल्क सहित लेट फीस के रूप में ₹600 भी देनी होगी। वह बोर्ड टीजीटी, कला, मेडिकल, नॉन मेडिकल सहित भाषा अध्यापक, जेबीटी, शास्त्रीय, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा 15 से 26 नवंबर तक 2 सत्र में करवाएगा। मैं अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के आवेदन मांगे थे। मैं 18 अक्टूबर को अंतिम तिथि बीत जाने के बाद अब अभ्यर्थी ₹600 लेट फीस के साथ 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मैं अभ्यर्थी किए गए आवेदनों में गलती की स्थिति में 22 से 24 अक्टूबर तक सुधार कर सकेंगे। केसीसी बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी मिलेगा 4% डीए। जी, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक यानी कि केसीसी बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी एरियर सहित 4% डीए का लाभ अक्टूबर के वेतन के साथ ही दे दिया जाएगा। बता दें कि बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस बाबत प्रबंध निदेशक को आवश्यक कार्यवाही के लिए कह दिया है। पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सिर्फ कर्मचारियों के ही नहीं बल्कि हर वर्ग के हितैषी हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंक ने 2016 से कर्मचारियों के छठे वेतनमान की बकाया लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने के बाद भी 64 करोड़ 27 लाख रुपए का सूद लाभ कमाया है। नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन सीएम के हलके से भी 80 लोगों को निकाला। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी वक्तव्य में कहा कि सुक्खू सरकार अपने चुनावी वादे को भूल गई है और कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों के विपरीत कार्य कर रही है। कांग्रेस सरकार में लोगों को नौकरी मिलना तो दूर की बात है, हर दिन नौकरियां छीनी जा रही है। कांग्रेस सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, नौकरी से निकालने के नाम पर नहीं। मुख्यमंत्री के अपने हलके नादौन में जल शक्ति के डिवीजन से अब तक लगभग 80 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है और लोगों को निकाले जाने की तैयारी हो रही है। बिना किसी नोटिस के निकाले गए लोगों में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो 15 साल से आउटसोर्स कर्मी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सरकार द्वारा इस तरह से नौकरी लेना शर्मनाक है और अमानवीय है। सरकार ने एक बार भी ऐसे लोगों के परिवार के बारे में नहीं सोचा। उस छोटी तनख्वाह से लोगों का परिवार पल रहा था। बच्चों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्गों की दवाई का सहारा सरकार ने छीन लिया। सरकार इस तनाशाही से बाज आए और पहले से नौकरी कर रहे लोगों को निकालने से बाज आए। एम्बेसडर मीट में बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, पर्यटन और हरित ऊर्जा में निवेश करें विदेशी निवेशक। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरित ऊर्जा, डाटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सतत ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का आह्वान किया। वह अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के मौके पर पहली बार हुई एम्बेसडर मीट में बोल रहे थे। मीट में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रुनेई के राजदूतों और रूस व गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने 6 राष्ट्रों के राजदूतों और प्रतिनिधियों का स्वागत कर कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य तथा 2032 तक देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में स्थापित करने की दिशा में मिशन मोड पर काम कर रही है। सरकार प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज, शिकारा, मोटर बोट, जेटी और अन्य जल आधारित गतिविधियों के लिए झीलों का विकास कर रही है। वे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनखंडी में 619 करोड़ रुपये के जूलॉजिकल पार्क सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। जगत नेगी बोले पोंग विस्थापितों के लिए बीकानेर में जमीन देखेगी हिमाचल सरकार। जी हां, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार पोंग विस्थापितों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है और अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। वह शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में पोंग बांध विस्थापित राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक में नेगी ने कहा कि जिन पोंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनके मामलों को लेकर जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी के समक्ष भी रखा गया। दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को राजस्थान में नियमों के तहत जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों का एक दल बीकानेर में भूमि निरीक्षण और अन्य लंबित मामलों को लेकर जाएगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 100 साल की लीज खत्म, सानन प्रोजेक्ट हिमाचल को सौंपे पंजाब। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंदरनगर स्थित 110 मेगावाट क्षमता के ऐतिहासिक सानन पावर हाउस का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टरबाइन, अल्टरनेटर, एक्साइटर, कंट्रोल रूम सहित पावर हाउस के विभिन्न सेक्शन का दौरा कर अधिकारियों से विद्युत उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बरोड से पावर हाउस तक पानी लाने के लिए उपयोग में लाई जा रही प्राचीन ट्रॉली का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना आज के दौरे का उद्देश्य रहा है। मैं अभी तक इसका संचालन पंजाब सरकार के पास है। मैं इस परियोजना पर हिमाचल प्रदेश का अधिकार है। इसे वापस लेने के लिए हम देश की सर्वोच्च अदालत में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल की संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। एमडीएम योजना के तहत हिमाचल को मिली सहायता की दूसरी किस्त, केंद्र ने जारी किए 20 करोड़ रुपये। हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एमडीएम योजना यानी कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत भारत सरकार से 20 करोड़ की आवर्ती केंद्रीय सहायता की दूसरी किस्त मिल गई है। वह उक्त राशि 3-4 दिनों में राज्य के खजाने से निकाल ली जाएगी और तदनुसार स्कूलों में प्रदान की जाएगी। हिमाचल की पंचायतों में सामने नहीं आ रही गड़बड़, झाले विधानसभा की कमेटी ने उजागर किया मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने प्रदेश की पंचायतों में निरीक्षण न होने पर कड़ी टिप्पणी की है। वे पंचायती राज विभाग के उपमंडल स्तर पर तैनात पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को उनके मूल कार्य के स्थान पर अन्य कामों में उलझा दिया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर निरीक्षण का काम प्रभावित हो रहा है और गड़बड़ झाले समय पर सामने नहीं आ रहे हैं। बिलासपुर आईटीआई में 21 अक्टूबर को कैंपस इंटरव्यू, प्रतिमा मिलेगी इतनी रुपये सैलरी। जी हां, आईटीआई बिलासपुर में 21 अक्टूबर को नैप्स योजना में आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए कैंपस इंटरव्यू होगा। मैं इसमें 15 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मैं केवल पुरुष उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मैं कंपनी 1 वर्ष की अवधि के लिए नैप्स योजना में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करती है, जिन्होंने पिछले 2 वर्ष में अपना आईटीआई कोर्स पास किया हो। इसके लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल ट्रेड के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। मैं चयनित प्रशिक्षुओं को परिवहन, वर्दी, कैंटीन की सुविधा दी जाएगी। द ग्रेट खली बोले मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, ईमानदारी सफलता का मंत्र। जी राजधानी से सटे जुनगा क्षेत्र के द ग्लाइड इन साइट पर शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के तीसरे दिन दिलीप सिंह राणा यानी कि द ग्रेट खली विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिमला से मेरा काफ़ी लगाव है। वह संघर्ष के दिनों की शुरुआत यहीं से हुई। वह शिमला में पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों की शुरुआत होना टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत करने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। वे ईमानदारी से लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। वे बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में नशा काफ़ी फैल चुका है। हालांकि खेलों से जुड़ी युवा पीढ़ी नशे को हरा रही है। वे बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना चाहिए। वे खेलों को अब टाइम पास के लिए नहीं बल्कि एक प्रोफेशन के तौर पर देश दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने फेस्टिवल में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। 7 साल से अलग रहने वाली महिलाएं सुख शिक्षा योजना में होगी पात्र। जे 7 साल से बच्चों सहित पति से अलग रहने वाली महिलाएं भी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए पात्र होंगी। वही महिलाओं को योजना का लाभ लेने से पूर्व पंचायत प्रधान की रिपोर्ट देनी होगी। मैं उनकी वार्षिक आय एवं लाख से कम होनी चाहिए। मैं प्रदेश सरकार ने इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर दी है। मैं लिहाजा घरेलू हिंसा समेत अन्य वजहों के चलते बच्चों समेत पति से अलग रहने वाली महिलाओं के बच्चों को उनके पांव पर खड़े करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से योजना आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना में मदर टेरेसा योजना को भी कन्वर्ट किया जाएगा। महंगाई का झटका, त्योहारी सीजन में सरसों 25 और रिफाइंड तेल 10 रुपये महंगा, जाने नए दाम। जी हां, त्योहारी सीजन में बाजार में सरसों तेल के दाम में भारी उछाल आया है। मैं 1 महीने में एक नामी कंपनी के तेल के दाम में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 150 रुपये लीटर मिल रहा है। मैं बताया जा रहा है कि सरसों तेल की सप्लाई कम होने के कारण दाम बढ़े हैं। वहीं रिफाइंड तेल में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मार्केट में यह तेल 110 से 120 लीटर बिक रहा है। मैं त्योहार सीजन में दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। बीते महीने बाजार में सरसों तेल का दाम 160 रुपये लीटर था, वहीं अब बढ़कर 150 रुपये लीटर हो गया है। मैं उधर व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने कहा कि एकाएक दाम बढ़े हैं। मैं आने वाले दिनों में दाम कम होने की संभावना जताई जा रही है।
पंचायत के खर्च पर एक्सपोजर विजिट पर जा सकेंगे प्रतिनिधि, कुछ बंदिशें भी लगाई। हिमाचल प्रदेश में सभी पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत के खर्च पर 5 साल में एक बार देश में कहीं भी सैर सपाटे की छूट दी जाएगी, पर कुछ बंदिशें भी लगाई गई है। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि एक्सपोजर विजिट पर जा पाएंगे। हालांकि वह संस्था को प्राप्त आय का 10% से अधिक नहीं खर्च कर पाएंगे और न ही 15 लाख रुपये से ज़्यादा। इसके अलावा वह अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर भी नहीं जा सकेंगे। वह चाहे तो हिमाचल प्रदेश से बाहर हवाई मार्ग से भी जा सकेंगे, मगर इसके लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी HRTC में भर्ती होंगे 350 चालक, दिवाली के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम जल्द ही 350 पदों के लिए चालकों की भर्ती शुरू करने जा रही है। वह चालकों की कमी के कारण प्रभावित हो रही बस सेवाओं के मद्देनजर नए चालकों को भर्ती करने की योजना है। वह दिवाली के बाद निगम भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इस बार आवेदकों का ड्राइविंग कौशल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सरकाघाट मंडी में परखा जाएगा। वहीं HRTC दिवाली के बाद चालकों की भर्ती के लिए पद विज्ञापित करेगा। बता दें कि इस बार चालकों की भर्ती के लिए मुख्य टेस्ट शिमला के तारादेवी डिपो के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च सरकाघाट मंडी में आयोजित होंगे। वे प्राथमिक चरण के ड्राइविंग टेस्ट मंडल स्तर पर आयोजित होंगे। वे HRTC के प्रदेश में 4 मंडल हैं। वे इनमें हमीरपुर, शिमला, मंडी और धर्मशाला शामिल हैं। वे हमीरपुर मंडल के पर प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट बिलासपुर, शिमला मंडल के टेस्ट तारादेवी, धर्मशाला मंडल के जसूर और मंडी मंडल के मंडी में लिए जाएंगे। वे चालकों की भर्ती से रूट प्रभावित होने की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में मुख्य आरोपी का वीजा इसी महीने होगा खत्म। मामले में अब तक नवासी के खिलाफ 5 चार्जशीट दायर। करीब 2500 करोड़ रुपये के क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले का मास्टरमाइंड सुभाष का दुबई वीजा इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगा। ऐसे में पुलिस से SIT ने केंद्रीय एजेंसी और विदेश मंत्रालय से पत्राचार कर वीजा अवधि 9 बढ़ने को लेकर सहयोग मांगा है। मैं इससे पहले जुलाई में आरोपी की वीजा अवधि बढ़ाई थी। मैं SIT के मुताबिक मुख्य आरोपी को स्वदेश लाया जाना है। मैं आरोपी से पूछताछ के बाद ही ठगी मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी। 20 अरब के इस घोटाले में अब तक पुलिस SIT ने 89 लोगों के खिलाफ 5 चार्जशीट दायर की है। उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कोलकाता में पकड़ा गया आरोपी मिलन गर्ग भी दुबई में छिपा था। वीजा जैसे ही खत्म हुआ यह दुबई से कोलकाता पहुंचा। वहां SIT ने इसे दबोच लिया। वह मुख्य आरोपी सुभाष का IT से संबंधित पूरा कामकाज देखता था। यह आरोपी भी कई लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुका है। इस घोटाले में अब तक 40 आरोपियों की करीब 35 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इनमें आरोपी सुभाष से हेमराज, अभिषेक और सुखदेव और अन्य एजेंट शामिल है। ट्रैफिक रूल्स को ठेंगा दिखाने वाले पर शिकंजा। नगर पंचायत कंडाघाट के चायल चौक पर यातायात नियमों की उल्लंघन करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों पर रेलवे पुलिस थाना शिमला की टीम के द्वारा शिकंजा कसा गया। इस दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जागरूक किया गया। इस मुहिम को नगर पंचायत कंडाघाट में रेलवे पुलिस थाना शिमला के सब इंस्पेक्टर ईश्वर पुंटा की अगुवाई में राजकीय रेलवे पुलिस थाना शिमला एवं कंडाघाट की टीम ने अंजाम दिया है। ईश्वर पुंटा ने बताया कि इस दौरान उनकी टीम ने कुल 16 चालान किए और कुल 80,000 रुपये जुर्माना 2 पहिया वाहनों के चालकों से वसूला। यह सभी चालान विदाउट हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर वसूले गए। योजना क्षेत्र के दायरे में आ गया आधा हिमाचल। जी हां, अब लगभग आधे हिमाचल में योजना क्षेत्र का दायरा बढ़ गया। इन सभी क्षेत्रों में अब प्लानिंग से संबंधित बंदिशें भवन निर्माण इत्यादि पर लगेगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को हाईकोर्ट के आदेश पर योजना क्षेत्र का दायरा बढ़ाना पड़ा है। कुसुम बाली बनाम हिमाचल सरकार केस में हाईकोर्ट में टूरिज्म या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से विस्तार की संभावना रखने वाले क्षेत्रों को योजना क्षेत्र में लेने का आदेश दिया था। हिमाचल सरकार ने पिछले 1 साल में 19 में प्लानिंग एरिया जोड़े हैं। इनमें से पालमपुर प्लानिंग एरिया का विस्तार हुआ है और धर्मशाला प्लानिंग एरिया को भी और बढ़ा दिया गया है। मंडी, रोहड़ू, बैजनाथ, पपरोला और अब गगरेट आदि में भी बदलाव हुआ है। हिमाचल में अब कल 55 प्लानिंग एरिया हो गए, जबकि 35 स्पेशल एरिया है। इन सभी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत नए भवन निर्माण पर बंदिशें हैं और लैंड यूज को 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। यानी अब बिना नक्शा पास करवाए कोई काम नहीं हो सकता। भविष्य में ग्रोथ की संभावना को देखते हुए इनका चयन TCP विभाग ने किया है।
हद से ज़्यादा सिलेंडर करने होंगे सरेंडर। जे धोखे में रखकर 2 या इससे ज़्यादा योजनाओं के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर लेने वालों पर जल्द शिकंजा कसने वाला, यानी दोनों हाथों से लड्डू खाने वालों को एक ही योजना का लाभ मिल सकेगा। मैं खाद्य आपूर्ति विभाग गैस सिलेंडरों को आधार और फ़ोन नंबर से जोड़ने के काम में जुटा है। यानी अब आपको रजिस्टर फ़ोन नंबर पर OTP आएगा, मैं उसको बताने के बाद ही आपको एलपीजी सिलेंडर मिल पाएगा। मैं किसी भी व्यक्ति के नाम से एक स्थान पर एक से अधिक गैस कनेक्शन नहीं होंगे। ऐसा होने पर उन्हें अपना सिलेंडर सरेंडर करना पड़ेगा। मैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अलग अलग गैस एजेंसी का भी एक कॉमन पोर्टल बना दिया, मैं जिसके चलते आधार से लिंक होने के बाद किसी भी व्यक्ति के गैस कनेक्शन और सिलेंडर संख्या तुरंत ट्रेस हो जाएंगी। धोखा करने वालों को पेनल्टी भी लग सकती है। वह प्रदेश भर में यह कार्य जोरों पर जारी है। मनाली पुलिस ने किया जाल में फंसाकर लूटने वाली गिरोह का पर्दाफाश, 2 युवतियों सहित 5 अरेस्ट। जी हां, पर्यटन नगरी मनाली में युवाओं को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। झारखंड के शख्स की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवतियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये युवतियां जाल में फंसाकर युवकों को कमरे में ले जाती थी और फिर ब्लैकमेल कर पैसे, मोबाइल व अन्य सामान लूटा जाता था। यह गिरोह पिछले 2 सालों से सक्रिय था, लेकिन शिकायत न मिलने पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि झारखंड निवासी प्रदीप बागती ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत मनाली थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने झारखंड निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज कर 12 मोबाइल, ATM एवं कुछ नकदी बरामद की है। आरोपियों की पहचान विशाल पुत्र मोहनलाल निवासी जुनगा शिमला, दीपक पुत्र जाकू चौधरी निवासी हाउस नंबर 706 इमालीवाला मोहल्ला देहरा साहिब चंडीगढ़, पूजा पत्नी सुरेश निवासी डाडा डाकघर व तहसील बंजार जिला कुल्लू तथा ज्योति पत्नी दीपक निवासी हाउस नंबर 706 इमालीवाला मोहल्ला देहरा साहिब मनी माजरा के रूप में हुई है। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई जाने के लिए अब भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं, जाने कैसे मिलेगी एंट्री। जी, संयुक्त अरब अमीरात UAE में दुबई समेत अन्य शहरों की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों को अब वीजा के लिए मेहनत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय नागरिकों को अब वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलेगी। बता दें कि UAE में भारतीय उच्च आयोग ने बताया कि भारतीय नागरिक और उनके परिवार के सदस्य जिनके पास साधारण पासपोर्ट है, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश के सभी जगहों पर पहुंचने पर वीजा दिया जाएगा। यह वीजा 14 दिनों के लिए वैध होगा। इससे प्रवासी भारतीयों को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। मैं बता दें कि भारतीय यात्रियों के लिए UAE की नई वीजा ऑन अराइवल नीति से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या किसी भी यूरोपीय संघ के देश से वैध अस्थायी निवासी कार्ड या वीजा रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेश आसान हो गया। यह परिवर्तन पात्र भारतीय नागरिकों को UAE पहुंचने पर 14 दिवसीय वीजा ऑन अराइवल प्रदान करता है। 19 अक्टूबर से हमीरपुर प्रवास पर रहेंगे CM सुक्खू, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जी हां, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 19 और 20 अक्टूबर को 2 दिवसीय प्रवास पर हमीरपुर जाएंगे। इस दौरान CM सुक्खू विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ CM स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं और डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वहीं 20 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे CM सुखविंदर सिंह सुक्खू पक्का भरों में नगर परिषद हमीरपुर के स्ट्रीट फूड हब और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। करीब 11:15 बजे वह जौल सप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार और प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखेंगे। साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वह ग्राम पंचायत पुतड़ियाल के गांव बेरू में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इसी दिन दोपहर बाद वह करीब 2:30 बजे हमीरपुर ITI के हेलीपैड से शिमला लौट जाएंगे। 2025 तक ऊहल परियोजना 3 से शुरू हो जाएगा विद्युत उत्पादन, धन की कमी नहीं आएगी आड़े। जी, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रवास के दूसरे दिन आज ऊहल परियोजना के 3य चरण का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही इस परियोजना की मनसौवरण गारंटी के रूप में 85 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। इस दौरान CM ने कहा कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। इससे पूर्व भी इस वर्ष मार्च
2024 में 100 करोड़ रुपये परियोजना को प्रदान किए जा चुके हैं। पिछले कई सालों से इस परियोजना का कार्य चल रहा है और इस कारण इसकी लागत भी बढ़ गई है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अब इस परियोजना के कार्य को गति प्रदान की है। सभी प्रकार की तकनीकी और अन्य जांच करने के उपरांत दिसंबर अंत या जनवरी 2025 तक इसमें विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है। परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल के तहत टाटा पावर लिमिटेड को दायित्व सौंपा गया है। फोरलेन हाईवे किनारे तलाशी जा रही हिमुडा की नई कॉलोनियों के लिए जगह। जी, हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि हिमुडा की नई कॉलोनियां निर्मित करने को लेकर प्रदेश भर में लगभग 1 दर्जन स्थान चिन्हित कर लिए गए। कोशिश यह भी है कि फोरलेन हाईवे के किनारे उपयुक्त जगह मिल सके। यही नहीं, फोरलेन के नज़दीक 4 से 5 किलोमीटर दायरे में भी उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के समीप भी जमीन की तलाश की जा रही है। प्रदेश में नई आवासीय कॉलोनियों के साथ ही कॉमर्शियल मॉल निर्मित करने की योजना पर काम चल रहा है। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा हिमुडा व टीसीपी मंत्री राजेश धर्मानी ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 से 11 स्थान चिन्हित कर लिए गए जहां कॉलोनियां बनाने की योजना है। इसके साथ ही फोरलेन हाईवे के किनारे उपयुक्त जमीन सर्च की जा रही है। बिलासपुर जिला में भी जमीन की तलाश की जा रही है, मगर अभी तक उपयुक्त जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। हिमाचल में अवैध कब्जा कर नहीं बनाई गई कोई मस्जिद, मुस्लिम संगठन ने किया दावा। जी, मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजाल के धर्मशाला में मस्जिदों के बारे में दिए गए बयान को ऑल हिमाचल मुस्लिम के नजाकत अली हाशमी ने गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नजाकत अली हाशमी ने कहा कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि प्रदेश में कौन सी मस्जिद ऐसी है जो किसी की भूमि पर नाजायज कब्जा करके बनाई गई है। साथ ही चुनौती दी गई है कि पूरे प्रदेश में एक भी मस्जिद का नाम बताए जो कब्जा करके बनाई गई हो। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान यह जानता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की जगह पर उसकी इजाज़त के बगैर नमाज पढ़ना भी सही नहीं है। फिर कोई किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद कैसे बना सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।